दो किस है बे? दो चरण है क्या? और काट ही ना। हाँ ठीक 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 सही है। हेलो माय डियर बच्चों भूल गयो मकाई। हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो? आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2। हमारी प्रश्नावली का नाम है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना। हमारा जो क्वेश्चन है वो है बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इस इक्वेशन को पहले हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। उसके बाद हमें y बराबर mx प्लस 3 में हमें m का मान ज्ञात करना है। ओके बच्चों, चलो करते हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये जो है हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। सबसे पहले बच्चों हम इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व करेंगे। बच्चों प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन यानी हम किसी भी चीज को एक स्थान से उठा करके दूसरी स्थान पर शिफ्ट करना, उसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं। हमारे समीकरण के अंदर यदि हम समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में रख दें तो यह समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन हो गया। यदि हम हमारे समीकरण नंबर 2 को उठा करके और समीकरण नंबर 1 में रख दें तो फिर हमारा समीकरण नंबर 2 का समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन हो गया है। अब बच्चों हमें कौन से समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 उसमें से कौन से समीकरण को हमें प्रतिस्थापित करना है? तो बच्चों ये हम हमारी सुविधा के हिसाब से प्रतिस्थापित करते हैं जिसको सोल्व करना आसान हो। तो बच्चों हम लेते हैं हमारे समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर हमारा 1 है बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 11। इस समीकरण में हम पहले या तो x का मान ज्ञात करेंगे या हम y का मान ज्ञात करेंगे और उस मान को उठा करके हम समीकरण नंबर 2 में शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चों हम इसमें x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए 2x बराबर ये 11। अब ये 3y है, इसको हम इस बराबर के चिन्ह से उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3y। बच्चों अभी ये हमारे पास जो मान मिला है वो 2x का मान मिला है। हमें मान ज्ञात करना है बच्चों x का। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ये जो हमें x का मान मिला है इस x के मान को उठा करके हम इस समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। कैसे करेंगे? ये जो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2 है इसको हम ये जो x है ना x की जगह रख देंगे। देखो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है? 2 और x की जगह क्या रखेंगे हम? 11 माइनस 3y बट्टे 2। 11 माइनस 3y बट्टे 2 यहां पर हम इस कोष्टक को लगाएंगे। ओके, बाद में क्या है? माइनस 4y, ये माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस कोष्टक को खोलेंगे। कोष्टक को खोलने के लिए क्या करेंगे? देखो ये 2 और ये 2 आपस में कट गए हैं तो पीछे क्या बचा? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस ये 24। अब हम y को जोड़ लेंगे और ये जो 11 है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि बच्चों समीकरण में चर संख्याएं एक तरफ रहती है और अचर संख्याएं एक तरफ रहती है। जब हम अचर संख्याओं को दूसरी साइड में ले जाते हैं या चर संख्याओं को दूसरी साइड में ले जाते हैं तो उनका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है।
-3y और -4y कितने हो गए, -7y बराबर -24, और ये 11 इस साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -11। कितने बचे, चलो इसको यहां पर सोल्व करते हैं। -7y बराबर माइनस ये हो जाएंगे 35 और y बराबर हो जाएंगे -35 बट्टे -7, माइनस से माइनस कट गया और y बराबर कितना हो जाएगा, ये 5। लो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा y का मान निकल चुका है। अब बच्चों जब हमें y का मान मिल चुका है तो अब x का मान निकालना बहुत ही आसान है। x का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो y बराबर 5 है, आप चाहो तो इस y बराबर 5 को समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, आपका x का मान मिल जाएगा। लेकिन हम y के मान को उसी समीकरण में रखेंगे जिसमें हमारे लिए सुविधा हो सोल्व करना। तो बच्चों हम इस मान को समीकरण नंबर 1 में ही रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर ये 11। इसमें हम क्या रखेंगे, y बराबर 5 को रखने पर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर ये 11 और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 15। 2x बराबर ये 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, 11 माइनस 15 और 2x बराबर क्या हो जाएंगे, -4 और x बराबर -4 बट्टे 2 काट देंगे तो कितना बजाएंगे, -2। x का मान कितना निकला बच्चों, -2 और y का मान कितना था हमारे पास, y बराबर था ये 5। बच्चों ये हो गया हमारा पहला आंसर। ओके बच्चों, अब हमारे पास x का मान है -2 और y बराबर है हमारे पास 5। अब हमें ज्ञात करना है बच्चों y बराबर mx प्लस 3 को, इसे हमें सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं। बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर सोल्व कर लेंगे। y बराबर mx प्लस 3, इसमें हमें ये जो m है इसका मान ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो हमारे पास y का मान कितना है, y बराबर हमारे पास क्या है 5 और x बराबर हमारे पास कितना है -2। ये दोनों मान हमको दिए गए हैं, हमने अभी समीकरण सोल्व किया था उसमें हमें ये मान प्राप्त हुए थे। अब ये y है, y पर हम y का मान रख देंगे। y का मान कितना है, ये 5 बराबर m, इसका मान हमें ज्ञात करना है और x का मान कितना है, गुणा -2, x का मान -2 है तो इस x की जगह हम इस -2 को गुणा का चिन्ह लगाकर रख देंगे और प्लस में क्या है हमारे पास, ये 3। ओके बच्चों, अब क्या आ जाएगा, बराबर 5 बराबर -2m, m को और -2 को गुणा करेंगे तो ये -2 आ जाएगा और प्लस ये 3। अब क्या करेंगे बच्चों, 5 को ले जाएंगे उस साइड में और m को लेकर आ जाएंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा 2m बराबर 3 - 5 और 2m बराबर -2 और m बराबर -2 बट्टे 2 कितना आ जाएगा, -1। m बराबर -1, ये है हमारा आंसर। ओके बच्चों, चलो बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो बच्चों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बच्चों मेरा चैनल नया है और मुझे पक्का विश्वास है आप मेरे चैनल को अभी देख रहे हो तो आप भी नए हो, तो बच्चों मुझे प्रमोट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।